चलिए भाई, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। ठीक है, आज की क्लास में करते हैं वर्ग वर्गमूल और घनमूल। टाइप 3 में पिछली वीडियो में क्वेश्चन 1 करा दिया था, क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। टाइप 3 का नाम है जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो। अज्ञात राशि क्या होती है? एक्स मान है, जैसे इसमें एक्स दे दिया तो एक्स का मान पूछा है। ठीक है, एक्स का मान बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे? आज इस वर्गमूल को हटाऊंगा तो इधर में वर्ग स्क्वायर कर दूंगा। हाँ भाई, हटा देता हूँ, दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूँ। मान लीजिए दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूँ, इसका वर्ग करूंगा तो ये अंडरूट हट जाएगा। क्या आएगा? 144। क्यों भाई? इसका करूंगा तो इसका तो इसका हो जाएगा 25, 12 का 144। क्यों भाई? हो जाएगा 144 144 कट जाएगा तो एक्स का मान 25। ठीक है, एक्स का मान कितना आ जाएगा? 25। अब क्वेश्चन 3 में क्या है? चलते हैं भाई क्वेश्चन 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? यदि x बट्टे 3.24 अंडररूट के अंदर बराबर 50 तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है? x का। कीजिए भाई, x का मान 50 जैसे आ रहा है। तो क्या कर सकता हूं इसके लिए? हाँ भाई, x की x रख दूं। ये 324 किसका वर्गमूल है? 18 का। 18 का वर्गमूल है, 18 तो लिख लिया। अब दशमलव कहाँ आएंगे? अब 2 अंक के बाद है। ठीक है, कितने अंक के बाद है? दशमलव 2 अंक के बाद। 2 में 2 का भाग दीजिए तो 1 अंक। दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद। तो क्या x x अपॉन 1.8 बराबर 50। अब ऐसे इसको हल करना है तो x का मान x 18 पंजे 90, कितना है? 90, 9 से हो जाएगा। ठीक है, अपॉन लगेगा तो x की वैल्यू क्या होगी? हाँ भाई, x की वैल्यू होगी 90। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये x बट्टे अंडररूट 1.21 बराबर 11 तो x का मान बताइए। ठीक है, x का मान बताना। हाँ भाई, क्या कर लूंगा मैं? तो क्या कर सकता हूं? ठीक है, जैसे x है तो x को x ही रहने दो। 121 किसका वर्गमूल है? 11 का। अब पॉइंट की बात आ रही है, 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद रहेगा बराबर 11। क्यों भाई? इसका मल्टीप्लाई कर दो 11। ठीक है, 11 का वर्ग 121 क्या आ जाएगा भाई? तो आ जाएगा 12.1। ठीक है, x का मान आएगा 12.1। ठीक है, x का मान 12.1 आ गया। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट टाइप। ये टाइप फिनिश हुआ। टाइप 4 का नाम है वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। वर्गमूल पर अंदर रखे जाएंगे, उसमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वर्गमूल पर सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? हाँ भाई, 576 किसका वर्गमूल है? क्यों भाई? 576 24 का वर्गमूल है तो 24 लिख दिया। अब बात आती है दशमलव का लगाना। यहाँ पर 4 अंक बाद है, 4 में 2 का भाग दो, 2 दूनी 4। दशमलव भी 4 अंक बाद 2 अंक बाद रहेगा। ठीक है, 0.24
इंटू ये 169 है, अंदर 169 तो है, इसको क्या है, ये क्या है, 13 का वर्ग है। कितनी संख्या दशमलव बाद दो, एक और दो, दशमलव एक अंक बाद रहेगा, ठीक है। यहाँ दशमलव रहेगा एक अंक बाद, ठीक है ना। 144 किसका वर्गमूल होता है, 12। क्यों भाई, इसके कितने अंक बाद दशमलव लगा, 1 2 3 4, 4 अंक बाद लगा, तो 4 में 2 का भाग 2 3 4, यानी 2 अंक बाद रहेगा, यहाँ लगेगा। पॉइंट 12 से पॉइंट 12 यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है, 2 बार कट गया। हाँ ठीक है, यहाँ बचा 1.3, यहाँ 2, 13 दूनी 26 पॉइंट बीच में, ठीक है। आंसर आ गया 2.6, ठीक है ना। इसका आंसर हो गया 2.6, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 2 इसमें इसका भी निकालना है मान। इसका कैसे निकालेंगे भाई, क्यों भाई, कैसे निकालेंगे, ये किसका वर्गमूल है, 18 का, 18 जिस चीज का वर्गमूल है उसका रखते जाओ 7। ये किसका है, 26 का, ये किसका है, 13 का, 1 से 26 को ऐसे जोड़ दो, 1 से 81 किसका वर्गमूल है, 9 का। क्यों भाई, 9 का वर्गमूल है कि नहीं, 9 से काट तो 9 दूनी 18, 13 से 13 दूनी 26, और 7 से कट रहा है कोई क्या, हाँ 7 से ही कट जाएगा, 7 एकम 7 बचे 5, 7 8 56, मल्टीप्लाई बचा 2 इंटू 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 हो गया, ठीक है। ऐसे करेंगे इसे, 72 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 3, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई क्वेश्चन 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, 225 है, डायरेक्ट आपको बात बहुत बार बता दिया, दशमलव कहाँ लगाना है। 225 का वर्गमूल 15 है, दशमलव है एक अंक बाद। 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का, 1.7, ये तो है, इसका तो कोई मतलब नहीं, ठीक है, इसका तो कोई मतलब नहीं। हाँ भाई, दशमलव जोड़ दो, यहाँ पर कितने अंक बाद लगा, 1 2 अंक बाद, यहाँ पर 1 और 2, इस दशमलव से एक दशमलव कट जाएगा, ठीक है ना। और संख्या वैसी खाली, 15 से काट दो, 15 15, 10 15 7 105, 17 17 काटेंगे, आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। क्वेश्चन 4, चलिए भाई क्वेश्चन 4 जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 को पहले तो देख लीजिए क्या लिख रहा है, 3.42 100 के अंदर है सारा ये था, इंटू 6.84 बटे 0.00342 इंटू 0.00171, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले तो दशमलव का काउंट करना है, दशमलव हटाना है ना भाई। ऊपर कितने हैं, 2, कितने का दशमलव है, 1 2 1 2, यानी 4 अंक हो गए। नीचे कितने का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनको जोड़ लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, 12 हो गए। ऊपर 4 है, नीचे 12 है, हाँ भाई, अगर नीचे 10 कर दें पावर, तो भाई पढ़ा लो, तो कितना, 12 में से 4 गया तो 8, क्यों भाई, तो सब कट के 10 की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब दशमलव का हम तो खत्म होगा, 342 से 342 कट गया, 1 से 71 से 684 4 बार कट गया, ठीक है। हाँ भाई, कटा कि नहीं कटा,
क्यों भाई, आया समझ? अब सारा कट गया, अंडर के अंदर बचा क्या? हाँ भाई, बचा यहाँ पर 4, यहाँ पर बचा 10 की पावर 8। अब 4 को मैं लूंगा तो 2 बाहर निकल आएगा इसमें से, 10 की पावर 8 को निकालूंगा तो इसमें से आधी निकल के आएगी, 10 की पावर 8 मतलब 10 की पावर 4 निकल के आएगी, तो कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, किसका आंसर, आंसर कितना आएगा इसका? 20,000। ठीक है, चलिए भाई टैप, अगला टैप 5, टैप 4 में कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन डाले इसमें? 4 5। अब टैप 5 पे स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई चलते हैं। टैप 5 का नाम है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, यानी कि इस प्रश्न में ऐसे, इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें या तो बोलेगा कि पूर्ण संख्या कब बनेगी, जब उस संख्या में ये कुछ संख्या दे देगा, बोलेगा इसमें कितना जोड़ दें कि पूर्ण बन जाए। ठीक है, एक बोल देगा इस संख्या में कितना घटा दें जिससे वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, वर्ग बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि 57 32 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों भाई? चलिए भाई टाइप 5 जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या तो इसमें जोड़ने की बात की तो जोड़ेंगे, जोड़ने पर पूर्ण बन जाएगा, या तो इसमें से घटा दो या जोड़ दो, पूर्ण तो बन जाएगा, लेकिन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है 57 32। ठीक है, हाँ भाई, तो इसका वर्ग हमारे हिसाब से करो, देखो कैसे करते हैं। 57 32, ठीक है, दो जोड़े बनाते हैं, जोड़ा नहीं बनेगा तो उसके आगे जीरो बना देंगे, तो यहाँ पर जोड़ा बन गया, दो जोड़े बन गए। भाग जोड़े में ही दिया जाएगा, किसके नजदीक है 57, किसके वर्गमूल के नजदीक है? 77 49 68 64। हाँ भाई, 8 को ज्यादा निकल जाएगा, 77 49, 49 में 57 से 9 है तो 8 5 4 0। ठीक है, इसमें ये 7 जितना भाग दिया उतना जोड़ा जाता है। ठीक है, उतार देंगे 8 को 32, 14 का भाग 2 830 में 6 बार देंगे, मान लीजिए 0 मान लेते हैं, 84 84। चलिए, एक माने तो 141 हो रहा है, दो माने तो 282 हो रहा है, या 3 रखें तो ठीक है 3 तो ज्यादा बार पढ़ना है टेबल। ठीक है, 146 का टेबल 6 बार पढ़ना है। पढ़िए भाई, 36 24 और 30 27 2 6 2 8 876, इतना जोड़ा है इतना ही इधर जाएगा। ठीक है, जब प्लस करने की बात की है तो इसमें एक एक्स्ट्रा लेंगे, इस ऊपर वाली संख्या कम होनी चाहिए, नीचे ज्यादा लेंगे पर्याप्त। ठीक है, नीचे संख्या ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर कम, तो इसमें उल्टा घटाएंगे, 8 से 76 में 32, 6 में 2 तो 4, 7 में से 3 में तो 4। अब 10 संख्या आप कितने जोड़ेंगे? 44 जोड़ी जाएगी। ठीक है, संख्या कौन सी जोड़ने वाली? हाँ भाई, 44 जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, बन जाएगी नहीं पूर्ण वर्ग। 57 32 से 44 जोड़ दो, अगर चेक करना है तो जो कर सकते हो, 32 और 4 36 76 57 76। ठीक है, 57 76 76 का वर्ग रहेगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई क्वेश्चन दूसरा इसी टाइप का, टाइप उसी का है। ठीक है, लेकिन बात इसमें क्या, इसमें छोटी छोटी संख्या घटा देने के लिए बोलेगा। ठीक है,
इसमें घटाने के लिए बोला है, ठीक है। इसमें कौन सी छोटी संख्या घटाना है, घटकर जो संख्या वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, ठीक है, एक कहने का मतलब है इसका, ठीक है। उसके लिए भी वही है, वर्गमूल निकालेंगे भागविधि का। हाँ भाई, ये भागविधि होती है, पहले इसमें देंगे फिर इसमें देंगे। 9 में 81, भाई 9 में 81, 4 में 81 किया तो 4, ये संख्या डबल उतारते हैं एक साथ, ठीक है ना, इसको जोड़ देते हैं, 9 और 9 18, क्यों भाई, यहाँ एक से एक लूंगा तो 460, ठीक है। हाँ भाई, तो इसमें बात कर रहा है घटाने के लिए, तो किसमें जब घटाने की बात करें, बात समझो, जब घटाने की बात करें तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कम लेनी है, ठीक है, घटाना मतलब कम, ठीक है, घटाना मतलब कम। और जोड़ने की बात करें तो जोड़ना मतलब प्लस, जोड़ना अगर जोड़ना का चिन्ह नहीं तो प्लस, ठीक है, जोड़ना तो यहाँ प्लस में आनी चाहिए, यानी कि बड़ी आनी चाहिए, यानी कि इससे प्लस में आनी चाहिए बड़ी। घटाने की बात करें तो माइनस से यानी कि कम आनी चाहिए। 182 दूनी, अब 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तक 9, 8 24 और 3 2 5, 500 से कुछ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कम लेना है हमको, 182 दूनी कितना होगा भाई, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 2 8 16, 2 और 1 3, ठीक है। अब इसमें से घटा देंगे, पहले ऊपर से पहले जो ऐड करने के लिए बोल रहा था वो नीचे से ऊपर घटाया था, अब ऊपर से नीचे घटाएंगे। 10 में से 4 गया तो 6, ये घट जाएगा 460 में 360, क्यों भाई, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ कितना 5 15 6 9 96, अतः संख्या से कितना घटाया जाएगा, घटाया जाएगा, कितना घटाया जाएगा 96। इस 96 से 85 से 60 में से 96 घटा दो, चेक करना है तो उसका वर्ग भी निकलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन थी, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार्ट में जोड़ घटाया पर आधारित। अब बोला चार अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ा संख्या, ठीक है, बड़ा संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अभी क्या करना है, जो पूछ रहा वही रख दो। अभी चार अंकों छोटी छोटी संख्या होती कितनी है, 1000, 1000 हो गई कि नहीं। अब इससे एक भी अंक कम करेंगे तो 999 हो जाएगी, 3 अंकों की हो जाएगी, इससे प्लस में ही लेंगे तभी 4 अंकों की हो, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने बोला था कि छोटी से छोटी इसमें कुछ न कुछ ऐड ही करेंगे, ठीक है। जब ऐड करेंगे यानी कि मैंने जोड़ा था ऐड करना, तो नीचे क्या करेंगे, उसमें एक संख्या ज्यादा लेंगे, कैसे लेंगे समझो, जोड़ा या बनना है, तो 3 तक 9, हाँ भाई 10 में 3 हो गया तो 1, यहाँ डबल जोड़े बताते हैं, 3 और 3 कितना हो 6, अब 6 यहाँ मैं 1 लूं तो 1 का ही गुणा करना पड़ेगा इसमें, 61 1 61 कम है, कम नहीं लेना है लेकिन 100 से ज्यादा लेना है, 62 कर दूं, 62 दूनी कितना होता है भाई 124, 100 से ज्यादा 124, तो क्या करें उल्टा घटाएंगे इसमें से, अब यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। 124 और 24 बचा, इस संख्या में क्या कर देंगे 24 जोड़ देंगे, संख्या वो क्या हो जाएगी, संख्या 1000 में 24 ऐड करो, हाँ भाई 1024 हुआ दूंगा, 1024 बार होता ही, क्यों भाई 32 का वर्ग होता है, ठीक है ना, 32 का वर्ग होता है 1024, ठीक है, आया समझ में।
अब तो नहीं बोलोगे, किसी संख्या को बोल दे निकाल चला। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 आ गया, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो हमको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख देनी है। क्या भाई, इसका जोड़ा नहीं बनना तो यहां से बना लीजिए जोड़ा के। ठीक है, 3 से करो, 3 का 9, 3 ही ऐड करना पड़ेगा, ऊपर आएगा 3। 9 से 9 जीरो कुछ नहीं बचा तो 99 डाल लीजिए। ठीक है, हाँ भाई, इसको जोड़ दे, 3 और 3 कितना होता है 6। ठीक है, 3 और 3 6। अब एक बार पढ़ू, अब इसमें इससे कमी होनी चाहिए 999 से। अगर एक भी बढ़ेगी तो हैर हो जाएगी, 4 अंक हो जाएगी। तो कम जाएंगे तो कुछ घटाना पड़ेगा सबसे। ठीक है ना, कुछ दिमाग लगाओ, घटाना पड़ेगा नहीं पड़ा जाएगा, एक इससे कम पढ़ाना पड़ेगा। 61 एक 61 है। हाँ भाई, एक बार गया 9 से तो 8 और 6 3, वो संख्या क्या होगी। हाँ भाई, छोटी से छोटी बोले तो उसमें जोड़ देंगे और बड़ी से बड़ी बोल तो उसमें से घटा देंगे इस संख्या से। 999 -38, 9 में 8 गया, 9 में 3 गए 6, 3 से 61। ठीक है, 3 से 61 वर्गमूल होता ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप फिनिश हुआ। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट टाइप है, टाइप 6, गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, टाइप 6 का नाम है टाइप फाइव फिनिश हुआ, टाइप गुणा। टाइप 6 का नाम गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बना है 172 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी ये कह रहा है कि इसमें किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल जो आया ना, गुणा करके जो संख्या प्राप्त हो उसको पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए जोड़े बनाते हैं। ठीक है, जोड़े बनाने के लिए पहले उसका गुणनफल निकालते हैं, फैक्टर करते हैं। और फैक्टर कौन से करते हैं, अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल यानी अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, ऐसे करके 172 करो फैक्टर। अब भाई जो अर्थ बोला तो एक दो, अब 2 तो जाएगा 3 27 9 3 1। ठीक है, इसके गुणनफल कितने हुए, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब भाई एक जोड़ा बन गया, 2 बन गया, अब एक जोड़ा रह गया ना, इसके लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, उस संख्या में किससे गुणा करना पड़ेगा, अतः 2 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे भाई, 2 से गुणा करेंगे, संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 162 कितने हो जाएगा, अभी 324। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, अब क्या बोल रहा है, 676 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। अब घन बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, पर बनाने के लिए नहीं बोल रहा, घन बनाने के लिए बोल रहा है। तो घन क्या होता है, 3 3 जोड़े बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, करो फैक्टर इसके, 2 3 6 2 3 6 2 8 16, 2 1 2 2 6 12 2 नहीं मिटा है। अब ये तो 13 से ही जाएगा। हाँ भाई, करो, ये तो आई संख्या 2 गुणा 13 गुणा 13। तो यहाँ पे एक कम पड़ रहा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 13 का एक कम पड़ रहा है, 13 की मल्टीप्लाई। अतः किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, वो संख्या होगी 2 गुणा 13, यानी 26 से गुणा कर देंगे। ठीक है, किससे करेंगे गुणा, 26 से। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ भाई, 2028 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग देंगे, भाग पर पूर्ण वर्ग बनना है। अब भाग देने की बात कर रहा है, पहले मल्टीप्लाई की बोल रहा था। जब भाग देने की बात आए उसमें जो जो दो मतलब जो जोड़े बन जाए उसको रख लेना, जोड़ा नहीं बनना है, उसी से भाग दे दो। कैसे देना है देखो, फैक्टर करो भाई 2028 में। 214, ठीक है। अब 3 से कटेगा, 3 एक 3, 3 18, 3 27, तो 13 का वर्ग है, 13 से कटेगा क्या भाई। अब कौन सा जोड़ा नहीं बनना है, ये जोड़ा बन गया हमारा, ये जोड़ा बन गया, ठीक है। ये 3 नहीं बनना है, अतः इस 3 से भाग दे देना, अतः 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। आया समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 4। चलिए भाई टाइप वही है क्वेश्चन 4। 13,500 में किस छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घर बन जाए। घर बनाना, वर्ग नहीं बनाना, ठीक है। हाँ भाई करिए भाई फैक्टर इसके को। देखिए गलती नहीं करनी है, पूर्ण घर की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, घर की। तो घर ही बनाए, घर में 3 0 होना चाहिए, घर में क्या होना चाहिए, 3 का जोड़ा होना चाहिए, ठीक है। पहले तो फैक्टर करेंगे तभी तो जोड़े बनेंगे। 13,500 काट लो, कुछ 12, 2 7 14, 2 5 10 0, 2 6 2 6 2 7 14, 2 5 10। अब 3 से जाएगा, ठीक है। 3 से काट, 3 का 3, 3 6, 5 15। अब फिर 3 से ही जाएगा, 3 का 9, 7 21, 5 15। फिर भी 3 से जा रहा है, 3 का 3, 3 6, 5 15। अब 5 से जाएगा, 25, 5, फिर 5, ठीक है 1। हाँ भाई कितना जोड़ा बना देख लेते हैं पहले तो। 2 गुणा 2 गुणा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। हाँ भाई 3 3 जोड़ा किस में बनना है, तो ये जोड़ा बन गया, एक ये बन गया। हाँ भाई हाँ भाग देने की बोला तो ये जोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है। 2 इंटू 2, तो क्या किसका भाग देंगे, 2 इंटू 2 बराबर 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। किससे भाग दे देंगे भाई, 4 से।